इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। ये दो बयानों की झलकियां जो आपने देखी, इनमें से पहला बयान देकर विवाद खड़ा करने वाले शख्स का नाम है अरविंद सावंत, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं। उन्होंने अपने बयान में इम्पोर्टेड माल शब्द का इस्तेमाल किया और जिनके लिए किया उनका नाम है शाइना एनसी। शाइना एनसी मुंबई की मुंबादेवी सीट से शिवसेना की उम्मीदवार हैं। इनकी उम्मीदवारी पर सांसद अरविंद सावंत के शब्द बहक गए और वे उनको इम्पोर्टेड माल बोल बैठे, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया है। शाइना एनसी मायावती की प्रत्याशी यहाँ पे, लेकिन पहले वो अपेक्षा कर रही थी कि उन्हें वर्ली की सीट मिले, लेकिन फाइनल उनको मुंबा देवी की सीट मिली है। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। मैम आप कुछ एक्शन लेंगे, एक्शन लेना रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा। एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। अरविंद सावंत के इस बयान पर मामला इस कदर गरमाया कि शाइना एनसी अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन पर उतर आई और जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने मुंबई के नागपाड़ा थाने में सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि ये मामला बढ़ा तो इस पर अरविंद सावंत की सफाई भी आई। उन्होंने शाइना को अपनी पुरानी दोस्त बताया और ये जताने की कोशिश की कि उनकी बात को जिस ढंग से समझा गया वो उनका मतलब नहीं था। बयान दोबारा बताओ ना भैया, बिना देखे आप लोग भी कैमरा लेके घूमते रहते हो कि कोई कुछ भी गलत बोल देगा, आप मेरे अब पूछने आएंगे। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट, हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलेगा। तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ, कौन सा शब्द गलत है बताओ। एक मिनट, मीडिया ज्यादा करती है, वो तुम्हारा धंधा है, वो धंधा करते रहो, लेकिन पहली बात ऐसी कि इसमें क्या गलत है बताओ, बोलो ना आप। फिर ये जो इतना बवाल करने का है, ये उनकी आदत है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब बताया था इनकी नीति कितनी नीची है, तो क्या बोला था उन्होंने? मेरी जात निकाली थी, जबकि उन्होंने कभी नहीं कहा था। और आप मीडिया बताते रहे क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना, तो झूठ बोलने में सबसे माहिर है वो। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया सिंचाई घोटाला हुआ 75,000 करोड़ का। क्या हुआ? कोई आयरे गहरे ने लगाया था ना, उसको तो सम्मानित किया, पार्टी के साथ में सरकार में लिया, वित्त मंत्री बनाया, जो बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया। तो जिसका कैरेक्टर ऐसा है, जिस पार्टी का कैरेक्टर ये बता रहा है, वो सच बोलते हैं क्या? सच बोलने के लिए पहले बताओ उनको। अगर इतना उनको लाइसेंस होता है तो मणिपुर में जो इतनी घटना हुई, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक कुछ बोला नहीं। बुरा नहीं लगा आपको? देश की महिलाओं को विवस्त्र होकर उनकी ढिंड निकाली गई है, उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, अवमान नहीं हुआ। हाल ही में वो दक्षिण भारत में जब आंध्रा या कर्नाटक के चुनाव में गए थे, प्रज्वल रेड्डी का प्रकरण आपने ही लाया था ना, उसके पिताजी के प्रचार के लिए कौन गया था? आदरणीय प्रधानमंत्री तो गए थे ना प्रचार के लिए। तब क्या हुआ? महिलाओं का सम्मान हुआ। आशीष शेलार ने जो वक्तव्य किया, हमारी किशोरी ताई जो हमारी मुंबई की सम्मानीय मेयर रही, तो उसके बाद में क्या हुआ? कुछ कार्रवाई की आपने? वो गंदा शब्द मैं आज भी प्रयोग नहीं कर सकता।
उनके जो सांसद है, पूर्व सांसद, इनकी जो जिस पार्टी में वो गई है ना, उस पार्टी के पूर्व सांसद, उनकी वीडियो बताओ, दक्षिण मध्य मुंबई के शिवाय साहब की। हाल ही में ठाणे में हुआ ना, फिर दोबारा इनकी पार्टी के महिला ने, इनके पार्टी के पदाधिकारी ने एक जवान बेटी का ऊपर अत्याचार किया। वह आंदोलन हुआ ठाणे में, पता है कि नहीं आपको? तो कौन सी पार्टी के थे वो महिलाओं का सम्मान किया। तो जो खुद जिनकी पार्टी का कैरेक्टर ऐसे है, वो दूसरों पे इल्जाम लगाए, कमाल की बात हुई। अब उनके जो गुलाबराव पाटिल थे, उन्होंने एक बयान दिया था, याद है? आदरणीय हमारी हेमा मालिनी जी, हमारी सांसद है, उनके बारे में एक बयान दिया था। क्या हुआ? कार्रवाई हुई। तो जिनकी नींव इतनी कच्ची है, वो दूसरे पे क्या इल्जाम लगाए? हमने तो कभी किसी का, मैंने तो आगे भी क्या, मेरा बयान पूरा बताना। मैंने कहा ओरिजिनल माल यहाँ है, वो कौन है? मेरा कैंडिडेट था, तो उधर भी माल शब्द प्रयोग किया ना मैंने, तो उसका क्या हुआ? तो स्त्री पुरुष के ऊपर वो शब्दों के प्रयोग है। अरे वाह, कुछ भी करोगे आप, तो चलता है। उनको देखो, इनको नैरेटिव सेट करना लगता है कि भाई यहां ने कुछ तो करो, बदनाम करो, तो मैं तो उल्टा कहूंगा। डिफेमेशन मेरे ऊपर कर रहे हैं, उल्टा मैं कहूंगा, उल्टा मेरे चरित्र पर लांछन लाने की कोशिश हो रही है, उसके भी निर्भसना करता हूं। 55 साल हुए पार्टी में हूं मैं, और मैं यूनियन का लीडर रहा। एमटेन जैसे 10,000 महिलाएं थी, मैंने हर वक्त महिलाओं को गौरव किया है, सम्मानित किया है। मेरे जब लब से कभी गलत शब्द नहीं प्रयोग होता, और इसलिए कहता हूं, जो है वो सच्चाई बताना, झूठ मत बोलना। झूठ बोलनी तुम्हारी आदत है। और जो कोई उनके साथ में समर्थन करने वाले ना, उनको पूछो ना, भैया मैंने अभी जितने सवाल पूछे, उस सवालों का पहले जवाब दे दो, फिर बोलो अरविंद सिंह जी को यही करना चाहिए होगा। छोड़ो यार, हमने जिंदगी में, मैंने आप तो मेरे कितने बयान देते होंगे, देखा कभी गलत शब्द प्रयोग देखा मेरे बयान में? तो फिर क्या है, आज होता? कभी नहीं होगा। और दूसरी बात, शाइना ऐसी वैसे भी मेरी मित्र रही है, उन्होंने मेरे लिए काम भी किया है, मैं उनका सम्मान करते रहा, आज भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत लगा के जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है, वो तो निंदनीय है, वो एकदम निंदनीय है। जब पार्टी बदलते जाते हो, तुम लोग विचारधारा क्या है कि तुम्हारी सत्ता, जो हमारे आदरणीय उद्धव साहब बोलते हैं, सत्ता जिहादी हो गई है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नया नाटक करना है, बाकी क्या है? असफलता ढांकनी है उनको, समझे आप?